व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वार चैम्पियनशिप में, जहां पर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की टीम मौजूद है जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है वो 3rd पोजीशन हासिल की है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो पोजीशन आपने हासिल किया है, इसको हासिल करने के लिए आपने कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? सिर्फ आधा घंटा बल्कि सिर्फ आधा घंटा। लेकिन दिस इज ऑल अप टू द मोटिवेशन ऑफ आवर respected sir, our mentor and our sir Shakil and sir Salim. All the credit goes to our teachers. Only to them. Apart from that, हमारे यहाँ पे जितने भी opponent थे, Yes. other players थे, उन्होंने इतना motivate किया हमें. Yes. That's why we got this. अच्छा, कोरोना के बाद अब एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स की शुरू हो गई हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो चैम्पियनशिप जो है मुसलसल होनी चाहिए या? जी बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरीके से हर शख्स जो है वो मोटिवेट होता है और सबको आगे आने का मौका मिलता है और अपनी जो है पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का भी एक दिन हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, गर्ल्स अमूमन जो हैं वो बैडमिंटन या टेबल टेनिस इस टाइप के गेम चूज़ करती हैं। आप लोगों ने टग ऑफ वार ही क्यों चूज़ किया? कोई हादसाती तौर पे आप इसमें आ गए या आपने अपनी मर्जी से इस गेम को आप लोगों ने जो है चुना? ये हमने अपनी खुशी से बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स पावर जो है वो हमेशा से हम गर्ल्स जो है हमेशा से गर्ल्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन गर्ल्स किसी से कम नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने टग ऑफ वॉर को जो है चुना है ताकि हम लोग बता सके यस गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग, गर्ल्स पावर। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को ऐसी क्या फैसिलिटीज़ मुहैया की जाए कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नाम रोशन किया, चैम्पियनशिप जीत के आप सिंध लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? इसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इवेंट्स करवाती रही गवर्नमेंट और हमें जो है ना अप्रिसिएशन मिलती रही और हमारे इलाकों में अच्छे से जो है ग्राउंड्स बना दिए गए और हमारी वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस होती रही, तो हम लोग इंशाल्लाह जो है अपने पाकिस्तान को भी प्रेजेंट करने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को जिस लेवल की कोचिंग जो है वो दी जा रही है और जिस लेवल के आप लोगों के पास इक्विपमेंट या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल को मीट करने के लिए? क्या आप लोगों के लिए काफ़ी है? हमारी जो मोटिवेशन है, जो हमारे कोचेज़ हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन हमारा इलाका जैसे कि बल्दिया टाउन है, हमारे पास बहुत एक अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पर जो ग्राउंड है वो इस तरीके का नहीं है कि वहाँ पर हम जो है जाकर खेल सकें। वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो मेंटोर हैं सर सलीम, उन्होंने हमें हमारे स्कूल के अंदर ही, हमारी अकेडमी के अंदर हमें इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की हुई हैं कि आज हम अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बॉयज़ के टग ऑफ वार की टीम जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वार चैम्पियनशिप में 1st पोजीशन हासिल की है। आए हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस पोजीशन को हासिल करने के लिए जो है इन्होंने कितनी मेहनत की। तो आप ये बताएं कि आप लोग जो है वो कितने अरसे से इस चैम्पियनशिप के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथी बार है। हम लोग चौथी बार ये लगातार जीते। हम लोग मेहनत पूरे साल करते हैं ताकि हम ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हमेशा की तरह जीत पाएँ, और ये हमारी पूरी टीम है जिन्होंने बहुत मेहनत करी, और इनमें बहुत सारे लोग हैं जो आ नहीं पाए, इनके अपने पर्सनल मैटर्स थे उसकी वजह से आ नहीं पाए, और हम लोग क्या कहते हैं इसकी वजह से क्या कहते हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे आइंदा कि ये जितनी देर के लिए हमने इतना टाइम लगाया है वो जल्दी से जल्दी कवर करें और जल्दी मैचेस ख़त्म करके जीतें। 2 साल कोरोना का पीरियड जो पाकिस्तान में गुजरा, उस दौरान आप लोगों की जो ट्रेनिंग थी उस हवाले से उसमें ब्रेक आया, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? ब्रेक आया, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। जैसी बात है कोरोना में आपको पता है सब कुछ चीज़ें बंद थी, तो हम लोगों ने एज अ इनिशिएटिव ये लिया कि हम लोग घर पे अपनी खुद ही ट्रेनिंग करते थे। हम अब घर पे ही अपनी सारी सेहत का ख्याल रखते थे कि हमें कोरोना से भी बचना था और अपनी हेल्थ और गेम का भी ख्याल रखना था। आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों की कोचिंग या आप लोगों के जो इक्विपमेंट और ग्राउंड्स जो हैं वो इस लेवल के हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकल के सूबाई लेवल और नेशनल लेवल्स पे जा सकें? पहले तो हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास कुछ इंतज़ामात नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं जावेद साहब, उन्होंने इनकी मेहनत है कि आपको ये हरा भरा ग्राउंड दिख रहा है जिस पे हमने अभी मैच जीता है इस बार। अब जाके क्या कहते हैं ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या कहते हैं और गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहते हैं हम आगे आके जीत सकें। क्या समझते हैं कि टग ऑफ वार गेम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
हमें अच्छी से अच्छी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए इनको, हमें क्या कहते हैं इंश्योरेंस देना चाहिए कि बच्चा आके खेले। क्या बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हमारे दोस्त यार हैं जो क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं नीचे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको देखें और वो ताकि इस गेम के अंदर अपना हिस्सा और पूरा क्या कहते हैं ताकत और जान और प्यार से क्या कहते हैं खेल सकें वो ये गेम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे प्लेयर्स को स्कॉलरशिप जो है वो दी जाए ताकि वो अपने माशी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, शायद आपका एक्सपीरियंस हो, ये आपने ग्रासी ग्राउंड के ऊपर जो है ये आपने खेला है टग ऑफ वार। तो आज से पहले आप जो है वो मट्टी पे या फर्श पे खेलते रहे, तो टेक्निकली मेरा सवाल ये है कि ये ग्रासी ग्राउंड जो है ये बेहतर था या उससे पहले मट्टी पे जो आप खेलते थे या फर्श पे जो आप खेलते थे वो बेहतर था? मट्टी पे आपको पता है क्या कहते हैं गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। मिट्टी पे ऐसा होता है कि कहते हैं यहाँ पर पत्थर होता है तो दूसरे क्या कहते हैं आप जो है इंजर्ड हो सकते हो, सही है, आप साथ साथ इंजर्ड हो सकते हो। यहाँ पर ग्रास पे आपको ये फ़ायदा है कि आपकी ग्रिप अच्छी बनती है, आपका एंगल, आपकी टेक्निक, होल्ड लेकअप करना है, आपको पुल अप करना है, ये सब कुछ अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकता है। और क्या कहते हैं मिट्टी पे क्या होता है आपके पैर धंस जाते हैं, आपको नुकसान हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, उस पर भी गेम खेला जाता है। लेकिन ऐसी जगहों बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल आपको जैसे बालू मिट्टी होती है बिल्कुल उस तरीके से क्या कहते हैं साफ़ सुथरी मिट्टी के साथ अगर खेला जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके खेला जाएगा, वरना बिल्कुल बेकार है। इंटरनेशनली जो ग्राउंड होता है आपका, उसमें ग्रास यूज़ होती है या वो फ्रेश के ऊपर होता है या वो मट्टी के ऊपर होता है? इंटरनेशनल जो है ज़्यादातर ग्रास ही यूज़ होती है और उसके कैटेगरीज होती हैं अलग, इंडोर भी गेम होता है, आउटडोर भी। आउटडोर जो होता है उसके ऊपर ग्रास जो हम लोग खेलते हैं। लास्ट में आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि नौजवान जो हैं जो वो आपका ये टग ऑफ वार गेम क्यों चूज़ करें? अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपके अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ लाना है और जोश और जज्बा इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ काम करना है, तो आप इस गेम को ज़रूर ज्वाइन करें। और क्या कहते हैं अपने हेल्थ के लिए ये लाजमी है गेम, क्योंकि इसमें आपकी टांगे पूरा जिस्म आपका इसके अंदर काम में आ रहा होता है। आप टग ऑफ वार एसोसिएशन से क्या मुतालबात करना चाहिए, किस तरह की बैनुल सूबाई गेम्स करानी चाहिए, आगे किस तरह बढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैनुल सूबाई गेम में भी जा चुके हैं और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमारी अभी मेहनत हमें और करनी है और साथ साथ क्या कहते हैं एसोसिएशन को भी चाहिए कि हमारा और इसके साथ दें ताकि हम जो है गोल्ड मेडल हासिल कर सकें। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की बॉयज़ टग ऑफ वार की टीम, जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वार चैम्पियनशिप में सेकंड पोजीशन हासिल की है। आए हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि कितने दिनों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे इस पोजीशन को हासिल करने के लिए? जी, हम हमारा फर्स्ट इवेंट था जो कि हम कल से प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे हमारा कल जो कि मैच हुआ था, तो ये कल से ही आए, फर्स्ट इवेंट था यहाँ पे हमारा। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, ऐसे क्या काम करने चाहिए कि टग ऑफ वार गेम जो है ये प्रमोट हो सिंध में? जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स में बच्चों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा स्पोर्ट्स है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टग ऑफ वार बॉयज़ की टीम, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। आए इनसे बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से ट्रेनिंग कर रहे थे इस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए? सर, बेसिकली हम पहले ट्रेनिंग करते थे, अभी कुछ टाइम से ये होता है कि लड़कों को टाइम नहीं मिला और दीगर वजूहात की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाए। बस 1-1.5 हफ्ता हो गया जो ट्रेनिंग करते हुए, बस इसी वजह से शायद हमारी थर्ड पोजीशन आई है। और कुछ लड़के इंजर्ड होने की वजह से, जिसमें मैं खुद हूँ, मेरे क्रैम्प्स आ गए दोनों सीधे उल्टे पैर पे जी, इस वजह से, और कुछ लड़कों के पैर छिल गए नंगे पैर खेलने की वजह से। कोरोना की वजह से काफ़ी ब्रेक आया स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। क्या समझते हैं कि अब इस तरह की चैम्पियनशिप मुसलसल होनी चाहिए? इस तरह की चैम्पियनशिप होनी चाहिए। कोरोना ने तो लगभग हर चीज़ का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। कोरोना की वजह से ना कहीं जाने दे रहे थे ना कहीं आने दे रहे थे, तो प्रैक्टिस करने में बहुत मसले पैदा हो रहे थे और वालिदैन भी डरे हुए थे, वालिदैन घर से बाहर निकलने नहीं देते, जिस वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी थर्ड पोजीशन आई है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो सहूलियात आपको दी गई हैं इस गेम के हवाले से, क्या समझते हैं कि वो काफ़ी हैं, इस हद तक काफ़ी हैं कि आप सिंध को रिप्रेजेंट कर सकें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें? सर, खुदा का शुक्र है कि पहले के मुकाबले हम लोगों को ग्राउंड दिया गया है, ग्रास दी गई है, दीगर चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई है। हमें अच्छी उम्मीद है आगे भी, लेकिन ये पूरी हम नहीं कह सकते हैं कि इस चीज़ को लेके अभी हम आगे के लिए तैयार हैं।
आगे के लिए तो अभी हम तैयार नहीं है। अभी हम लोगों को ग्राउंड अभी बड़ी मुश्किल से मिला है। पहले के मुकाबले खुदा का शुक्र है कि बहुत कुछ सिंध एसोसिएशन ने हमें दिया है, हमें ग्राउंड दिया है, दीगर चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी आई है। क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर मज़ीद गवर्नमेंट कोशिश करे तो क्या मेडल्स और इस तरह हम चैम्पियनशिप जीत सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि यही लड़के आधे से ज़्यादा ईस्ट के लड़के जो है नेशनल के लेवल सिंध के नेशनल बड़े बेहतरीन खिलाड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करेंगे तो आगे जाके ये मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे और अपने कौम का भी नाम रोशन करेंगे ये लोग। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टग ऑफ वार के टीम के प्लेयर्स आए, इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो असद ये बताएं कि कोरोना के बाद जो आपने कितने अरसे के बाद जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट की और फिर इस चैम्पियनशिप के लिए अपने आप को आपने तैयार किया? कोरोना की वजह से तो टोटल लॉकडाउन हो गया था, जैसा कि आप सबको पता है। तो हम 6-8 महीने हम अपनी फिटनेस वगैरह सब 6-8 महीने तकरीबन 2 महीने 2 साल कोरोना की वजह से जो है वो एक्टिविटीज़ बंद रही हैं। 6-8 महीने हमने फिर उसके बाद हमने इनिशियली अपनी तरफ से करना शुरू करी, क्योंकि ग्राउंड्स वगैरह सब बंद थे, हमें परमिशन नहीं थी कहीं पे कुछ करने की। तो हम अपनी पर्सनल जो विल से उसके हम लोग जो थे वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो बस 6-8 महीने का गैप आया, उसके बाद से हमने खैर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और अब हमने कॉम्पिटिशन खेला है। तो तकरीबन यानी 2-4 महीने के प्रैक्टिस से जो है आपने एक कंपटीशन जो है वो विन किया है, चैम्पियनशिप। अच्छा ये बताएं कि ये फ़र्स्ट टाइम, ये टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ये टग ऑफ वार जो है ग्रासी ग्राउंड के ऊपर खेली है आपने, तो क्या ये आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे टग ऑफ वार खेलने में मदद फराहम करेगी या इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है? देखिए बात सारी है, हम ग्रासी पहले भी खेल चुके हैं। इससे पहले हमने ग्रासी पे 1-2 दफ़ा खेला है। लास्ट ईयर 2019 में, मतलब 2 साल पहले हमने नेशनल खेली है एनसीसी में, और सिंध टग ऑफ वार ने बहुत ज़बरदस्त नेशनल जो थी वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराई थी। तो अब जहाँ तक इंटरनेशनल का ताल्लुक है, तो देखें इंटरनेशनली फॉर्मेट वो उनके लिहाज से चेंज होता है, जिस कंट्री का होता है वो उस कंट्री अपने लिहाज से इंटरनेशनली फॉर्मेट चेंज करती रहती है। और हमें देखें हेल्प भी है, हमने मड पे भी खेला है, हमने एस्ट्रोट्रॉफ पे भी खेला है, हमने ग्रास पे भी खेला है। तो इस हिसाब से हमें अंदाज़ा हो गया है। तो जिस तरीके से वो हमें, अगर हम इंटरनेशनल खेलने जाएंगे अगले इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हम खेलते हैं, तो वो जिस तरीके से हमें वेन्यू देंगे तो हम इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। क्या समझते हैं कि एक टेक्निकल क्वेश्चन मज़ीद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने देखा आपके प्लेयर्स ने शूज़ पहने हुए थे, क्या इस गेम को खेलने के लिए कोई ख़ास किस्म के शूज़ इस्तेमाल होते हैं या हम कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से पहन के और ये गेम खेल सकते हैं? देखिए इसके लिए एक प्रॉपर बूट शूज़ होते हैं जो ख़ास तौर पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले जो आर्म फोर्सेस वाले कैरी करते हैं, उनके नीचे पैचेस होते हैं, तो वो वाले शूज़ होते हैं। अभी दरअसल हमारे पास इतने ज़्यादा फंड्स वगैरह नहीं हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे बच्चे गरीब घरानों से हैं, और तो हम इक्वल शूज़ अभी नहीं कर सकते क्योंकि शूज़ के प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह आगे अगर हमें कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह मिलेगा, हमारी जो एसोसिएशन है सिंध टग ऑफ वार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो अगर कोई हमारे लिए राइड की कॉल आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम सब एक यूनिफॉर्म में ही आपको नज़र आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन को या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बेसिकली ये ज़िम्मेदारी है कि वो प्लेयर्स को कम से कम जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है शूज़, तो वो कम से कम प्रोवाइड करे गवर्नमेंट आपको कि आप ये खेल सकें, उस लेवल्स को तो मीट कर सकें कि जो इसके लिए ज़रूरी है गेम के लिए। देखिए सर, कोशिश तो सब कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है सिंध टग ऑफ वार, इसके जितने भी बड़े ऊपर नीचे लेवल के जितने भी लोग हैं वो सब गवर्नमेंट से, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है उससे कोलैब में लगी हुई है कि किस तरीके से हो जाए। तो अब जब वो होगा, देखें सर हम तो प्लेयर्स हैं, हमें तो इस चीज़ का इतना नहीं पता, तो जो हमारे एसोसिएशन के जो बड़े ओहदेदारान मेंबर्स हैं उनको ही ज़्यादा पता है। तो अगर इंशाल्लाह अगर हमें शूज़ चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो फिर हम आगे जाके काम भी उसी तरीके से करेंगे, हमारा नाम भी उसी तरीके से होगा, हमारे सिंध का नाम, हमारे कराची का नाम उस तरीके से बढ़ेगा। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है जवेरिया जो कि कैप्टन है पाकिस्तान टग ऑफ वार टीम की। आए इनसे बात करते हैं। जवेरिया, आप ये बताएं कि आपने देखा यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया कराची टग ऑफ वार एसोसिएशन की तरफ से, क्या समझती हैं कि ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट सामने आ रहा है जो आगे चल के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगी जो कि इवेंट्स होते ही इसीलिए ताकि हम न्यू टैलेंट्स को जो है डिटेक्ट कर सकें बेसिकली। तो यहाँ पे जो आज जो डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वार चैम्पियनशिप का मेला सजा था, उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो है लड़कियाँ उठ कर आईं, जिससे हमें न्यू टैलेंट्स का पता चला, उनके खेलने का पता चला। अगर वो यहाँ पर आती हैं, हमें ज्वाइन करती हैं, मैं हर टीम को अलग से जाके बोलती हूँ तो वो हमें ज्वाइन करती हैं, फिर इसी तरह ट्रेनिंग का सिलसिला चलता है और इसी तरह एक न्यू टैलेंट उभर के आता
आता है, चाहे वो कराची के लिए साबित हो, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, चाहे वो सिंध की टीम के लिए हो, तो हमेशा हमेशा हुआ है। मैं खुद एक जो है यहीं से एक इवेंट से ही मुझे सर ने निकाला था और मैं उसी को आगे लेते हुए अपनी ट्रेनिंग करते हुए जो है पाकिस्तान टीम की कैप्टन बनी थी। जवेरिया, एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे कि हमने देखा यहाँ पे प्लेयर्स बग़ैर शूज़ के खेल रहे थे मैच में, तो आप क्या समझती हैं कि क्या हम बग़ैर शूज़ के इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जाके खेल सकते हैं? वहाँ पे आपने कभी किसी को देखा कि वो बग़ैर शूज़ के खेल रहा हो? अच्छा, ये जो टग ऑफ वॉर है, ये जो है इसकी दो अलग फील्ड हैं। एक होता है आउटडोर टग ऑफ वॉर, एक होता है इनडोर टग ऑफ वॉर। तो आउटडोर टग ऑफ वॉर में बेसिकली होता है ये, जब वो ग्रास पे खिलाते हैं उसके एक स्पेशल शूज़ होते हैं जो कि आर्मी बूट्स होते हैं और उनके बिना प्लेयर्स को खेलना अलाउ नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि यंग टैलेंट है, फर्स्ट टाइम गेम अगर कोई खेलने आता है तो उसको जो है ग्रिप बनाने के लिए यूजुअली जो बच्चों के शूज़ हैं वो इस टाइप के नहीं होते, वो स्लिप हो रहे होते हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि अगर हमारे शूज़ उतार के उनकी ग्रिप बन रही है तो हम उन्हें अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगेन इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप खेलते हो तो आर्मी बूट्स में ही खेल सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि विदाउट प्रॉपर शूज़ खेलने की क्या वजह है? कि क्या उनमें सकत नहीं है प्लेयर्स के अंदर उन शूज़ को ख़रीदने की, वो काफ़ी कॉस्टली हैं, या फिर इसमें उनको इस मैच को जीतने में मदद मिलती है इसलिए जानबूझ के वो बग़ैर शूज़ के खेलते हैं? शूज़ की प्रिकॉशन इसलिए होती है, जिस तरह हर गेम में कोई ना कोई एक किट होती है प्रॉपर, इसी तरह क्रिकेट में होती है वो किट होती है, इंजर्ड ना हो जाए प्लेयर। इसी तरह टग ऑफ वॉर के लिए आर्मी बूट्स की स्पेशलिटी इसलिए है कि वो आपके पैर को ग्रिप देता है, क्योंकि आपका सारा जोर जो होता है आपके पंजों पे होता है। तो आर्मी बूट्स क्योंकि हील होती है उनमें और वो आपकी ग्रिप बनाते हैं ग्रास के ऊपर, आपका जो भी स्टैंड बना हुआ होता है, तो वो जब आपको खेलने में, जब आप खेलेंगे तो आपको ग्रिप देगा, आपको जो है आपका पैर जो है मुड़ेगा नहीं। इसीलिए होता है जो मना किया जाता है विदाउट शूज़ खेलना, इसीलिए मना करते हैं क्योंकि चांसेस होते हैं कि पैर पंजे पे जोर आए और आपका पैर मुड़ सकता है, इसीलिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी कि गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ साथ टग ऑफ वार के जो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं उनको प्रॉपर शूज़ प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट को इतना इनिशिएटिव तो लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ टग ऑफ वॉर की बात नहीं करूँगी, जहाँ तक आपको भी पता है हमारे मुल्क में जो है तरजीह दी जाती है या तो क्रिकेट को, या तो ज़्यादा हॉकी को, या कभी बार फुटबॉल को भी मिल जाता है। लेकिन जो बाकी जो छोटे मोटे गेम हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी टीम पाकिस्तान लेवल पे जाती है जब, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान को चाहते हैं आगे नाम रोशन हो, तो अपने जो है बच्चों को सही किट प्रोवाइड करें, अपने बच्चों को शूज़ प्रोवाइड करे जाएँ, वाकई करे जाने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सकत नहीं होती है कि वो आर्मी बूट्स ख़रीद सके। वैसे तो आर्मी बूट्स मिल भी जाते हैं सेकंड हैंड वगैरह, लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चा अच्छी किट में जाके खेले तो मैं गवर्नमेंट से वाकई में उन्हें मैसेज दूंगी कि आप बच्चों को सपोर्ट करें ताकि हर जगह इंशाल्लाह ओलंपिक में भी हम लोग गोल्ड लेकर आएँ इंशाल्लाह। क्या समझती हैं कि सारा साल प्लेयर जो है वो विदाउट शू या जो नॉट रेकमेंड शूज़ हैं वो पहन के प्रैक्टिस करे और फिर आप इवेंट से पहले उसको जो आपके प्रॉपर शूज़ हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाए उसको, तो क्या वो बच्चा जाके चैम्पियनशिप में परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, मैं क्योंकि इस ग्राउंड में इस गेम में पिछले 5-6 साल से हूँ, तो जब भी हम यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं तो हम लोग अलग से अपने शूज़ रख कर लेकर आते हैं आर्मी बूट्स। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अगर न्यू बच्चे हैं तो उनको हम गाइड कर देते हैं कि बेटा इस तरह के शूज़ नहीं खेलना। यहाँ मैं भी जब अपनी टीम को ट्रेनिंग वगैरह करवाती हूँ तो उन्हें सबसे पहले शूज़ पे ही बोलती हूँ कि आपने गलत शूज़ पहने बेटा, आप इससे चोट लग जाएगी। तो हम लोग जो है अपने शूज़ रख कर लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाके ही हम वो शूज़ पहनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नॉर्मल अगर छोटे मोटे इंटर डिवीज़न अगर हम खेलने जाते हैं वो हमने बूट साथ लेकर जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत पाशा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कराची और सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन के। आए इनसे बात करते हैं। सर, हम आपको सबसे पहले इस कामयाब इंटर डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वार चैम्पियनशिप के इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इतना ज़बरदस्त आपने इवेंट यहाँ पे मुनक्किद किया जिसमें कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स और बॉयज़ की टीमों ने हिस्सा लिया, इसको अरेंज करने में आपके साथ सिंध गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई ताउन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी तस्हीह करने देता हूँ कि मैं जो है जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सिंध और कराची टग ऑफ वार एसोसिएशन का और कुरंगी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक आपने इस इवेंट के बारे में बात की है तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ है, उसने हमें भरपूर माली इमदाद दी है और
शुरू पहले भी देते रही और अभी मुस्तकबिल में भी दी। और इस इवेंट के लिए भी सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब जो कि सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट बोर्ड और सिंध स्पोर्ट बोर्ड और यूथ अफेयर्स के, तो उनकी हमेशा सरपरस्ती रही है और वो हमें करते रहते हैं। जहाँ तक ये इवेंट की बात है, ये इवेंट में 6 डिस्ट्रिक्ट की टीमों ने हिस्सा लिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। तो इसमें ये था कि आफ्टर कोविड जो है सारे लोग अपने घरों पे बैठे थे, कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं थी करने को, तो ये कराची टग ऑफ वॉर एसोसिएशन का बड़ा एहसन इक़दाम है कि उन्होंने जो है ये इवेंट कराया और खिलाड़ियों को खेलने का मौका फराहम किया। जैसे कि आपने देखा कि लड़कियों में भी बेइंतहा टैलेंट मौजूद है और लड़कों में भी है। काफ़ी ज़ोर वाला गेम है ये वो वाहिद गेम है जो पीछे हटने पे जो है वो अगर आप पीछे हटते हैं तो ये जीतता है। ये एक वाहिद गेम है जो रस्सा कशी। तो इसमें यह है कि काफ़ी अच्छा रहा। आपने इवेंट देखा कि टीमों को मेडल्स दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए, ट्रॉफियाँ दी गई हैं। इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर्स को भी जो है इनामात दिए गए। तो मैं तमाम आपका मीडिया का और अपने तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और टेक्निकल कमेटी के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो है काविशों से ये एक बहुत शानदार इवेंट जो है मुनक़्क़िद किया गया। सर, प्लेयर्स के टैलेंट की आपने बात की, हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट का मुजाहरा किया प्लेयर्स ने गेम खेलते हुए। गेम के दौरान हमने एक चीज़ महसूस की कि प्लेयर्स जो थे उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे। तो क्या इस हवाले से आपकी एसोसिएशन या सिंध गवर्नमेंट को कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए कि इन प्लेयर्स को प्रैक्टिस के दौरान वो जो इनके ख़ास मखसूस एक शूज़ होते हैं वो उनको दिए जाएं ताकि वो उससे मानूस हों और आगे चल के वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकें? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ग्रास पे हमने ये इवेंट कराया, तो ग्रास में जो है ना अभी अक्सर जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नंगे पैर खेलते हैं। जबकि श्रीलंका के अंदर जो है एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पर जब हम अपनी टीम लेके गए थे पाकिस्तान की, तो हमने उनको जो फ़ौजी शूज़ होते हैं आर्मी वालों के, वो शूज़ दिए थे, तो वो ग्रिप कर जाते हैं। इसी तरह जो है सरफेस जो है 3 तरह की सरफेस पे ये काम हो रहा है। एक तो इंडोर के अंदर मैट के ऊपर टग ऑफ वॉर हो रही है, दूसरा ये ग्रास पे जैसे हम करा रहे हैं, और तीसरा जो है चट पे होती है। तो चट पे तो ग्रिप आ जाती है, लेकिन ग्रास पे जो है वो स्लिप करती है। तो बहुत से प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि वो पहला पुल तो उन्होंने जूतों के साथ किया, दूसरा पुल जो है वो नंगे पैर कर रहे हैं, उसमें इंजरीज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसका जो गेम है, इसके फ्लैट शूज़ होते हैं, जैसे हमारे कैनवस के शूज़ होते हैं, तो वो होता है। अभी सरफेस के होता है। एक तो इतने महंगे शूज़ हैं कि अगर आप लेने जाएं तो बच्चे अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जब पाकिस्तान की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर जो है हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट था। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतने फंड्स वगैरह तो होते नहीं हैं, और स्पोर्ट्स चलाने के लिए यकीनन फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। बच्चों ये कुरंगी से आ रहे हैं, कुरंगी जा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, उनका रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम 2 दिन का, तो ये सारा होता है। तो बहुत से जो प्लेयर हैं हमारे इसमें गर्ल्स में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनके पास सारी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की किट मौजूद है। तो नाजरीन, आपने देखा कि फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम ने जो है वो उनके पास प्रॉपर शूज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थे इस इवेंट के लिए। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम बुनियादी ज़रूरत जो है उसका ख्याल करे अपने प्लेयर्स की, ताकि वो आगे चल के सूबे का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।